नतीजे के बाद राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस में जबरदस्त तकरार शुरू हो गई है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जो भी वोट मिले वो आरजेडी के कारण ही मिले हैं। कांग्रेस अगर अकेले बिहार में राजनीति करना चाहती है तो कर ले, कांग्रेस को भी अपनी ताकत का एहसास हो जाएगा। आपको बता दें कि ये फसाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस नेताओं ने अपनी समीक्षा बैठक के दौरान आरजेडी पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को हरवाने के आरोप लगाए थे। इस पर अब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दे दी है, जिसको लेकर सियासी गलियारे में खूब चर्चा हो रही है। कांग्रेस ये कर रही है तो जनाधार तो आरजेडी का बिहार में वोट जितना उनको मिला है, राष्ट्रीय जनता दल का वोट मिला है, जो वोट और अतिरिक्त मिला है वो राष्ट्रीय जनता दल के कारण मिला है। अब ऐसे में जो कांग्रेस कहता है कि हम उनके चलते हारे हैं, तो लास्ट 2020 में 72 सीट लिए थे, 19 किनके कारण जीता था, सब सीट तो हार गए थे। हम लोग तो कहते थे इतना सीट मत ली, तो 1 सीट लिया था, इसीलिए अभी उनके बारे में कुछ नहीं कहा। अब एक बात और कह रहे कि कांग्रेस इस तरीके से भी आगे बढ़ने की बात हो रही है कि गठबंधन से अलग होकर अकेले बिहार में जो है अपनी शक्ति बढ़ाएंगे। अच्छी बात है, उसका पार्टी का फैसला है कि हम अकेले चलेंगे, अकेले करेंगे, तो कौन रोकता है, हम काहे रोकते हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस इस स्थिति में है कि अकेले? अब ये तो कांग्रेस जाने, कांग्रेस अपनी औकात का विश्लेषण कर लिया है और तब तय किया है कि जो हम अकेले चलेंगे तो कांग्रेस जाने। तो कांग्रेस ने आरजेडी पर आरोप लगाए थे, जिसका जवाब आज आरजेडी ने दे दिया है। कांग्रेस के बीच तकरार शुरू हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच एक बार फिर से चुनाव के बाद तकरार देखने को मिल रही है। आरजेडी के मंगनी लाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि मंगनी लाल मंडल ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अपनी हार की समीक्षा खुद कांग्रेस को करनी चाहिए। जितनी भी सीटें जीती हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के बदौलत, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का ही जनाधार बिहार में है और ऐसे में कांग्रेस को जो भी सीट मिली है, जो भी वोट मिले हैं, वो आरजेडी के कारण ही मिले हैं। आपको बता दें कि ये पूरी बात तब शुरू हुई जब कांग्रेस ने अपनी समीक्षा बैठक की और उस दौरान आरजेडी पर ये आरोप मढ़ दिए कि आरजेडी की वजह से ही कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ गया और इसी तरह की चर्चा कांग्रेस की तरफ से की गई। कांग्रेस को जो भी वोट मिले वो आरजेडी के कारण मिले, ये राष्ट्रीय जनता दल कह रही है और इसी पर चर्चा पुरजोर तरीके से की जा रही है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के इस बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस में चुनाव के पहले भी गड़बड़ थी और आज भी गड़बड़ है। आरजेडी में भारी निराशा है। कांग्रेस के सदाकत आश्रम में भी नारा यही लग रहा है, टिकट चोर बिहार छोड़। राजद और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। चुनाव के पहले भी गड़बड़ था, अभी भी गड़बड़ है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का ये स्वीकार करना कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं थे, केंद्रीय नेतृत्व ने वो गठबंधन को स्वीकार किया, इससे साफ जाहिर है कि राजद और कांग्रेस आपस में ही लड़े। तो आप सैयद शाहनवाज हुसैन को देख रहे थे, सुन रहे थे। हम आपको बताते हैं कि मंगनी लाल मंडल के इस बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने क्या कुछ कहा है, वो भी आप सुनिए। तो देखिए, हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। आरजेडी कांग्रेस के बीच एक बार फिर से तकरार शुरू हो गया है। चुनाव परिणाम के बाद टेंशन शुरू हो गई है। आरजेडी के मंगनी लाल मंडल का ये बड़ा बयान सामने आ रहा है और देखिए, इस पूरी खबर को हमने आपको बता दिया है और इसी पर अब प्रतिक्रिया लेते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ ज्ञान रंजन, कांग्रेस के प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करूंगी। ज्ञान रंजन जी, क्या हो रहा है? चुनाव के पहले भी आपसी लड़ाई देखने को मिली थी, फ्रेंडली फाइट भी आपने कर ली कुछ सीटों पर, अब फिर एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। देखिए, हमारे तरफ से कहाँ किसी पे आरोप है। गठबंधन में हम लोग लड़े, चीजों लड़े, हार गए, जनादेश नहीं मिला, उस पर हम लोग समीक्षा बैठक कर रहे हैं। अगर सामने वाले को, मंगनी लाल जी जो तो काफी एक्सपीरियंस हैं,
अगर उनको इस तरह का बयान अगर वो मीडिया में दे रहे हैं तो ये बहुत सोचने वाली बात है। अपने हार को छुपाने के लिए पर हम आपने ये ही तो कह कहा सकते था ना, कांग्रेस की जब समीक्षा बैठक हुई तो इसी बात की तो चर्चा की गई थी कि उम्मीदवारों को हरवाया गया। आरजेडी ने पर यह आरोप आप लोगों ने मढ़ा था कि कांग्रेस के उम्मीदवारों को हरवाया है आरजेडी के लोगों ने। तो ऐसी शुरुआत तो कहीं भी आपकी कोई तरफ से की स्टेटमेंट गई। नहीं, देखिए मैं ऐसी कोई बात कहीं भी मार्केट में नहीं है, ना मीडिया में। किसी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आप दिखा दीजिए तो मैं मान जाऊंगा। सूत्रों के हवाले से कोई खबर को इतनी सीरियसली नहीं लेता है। सूत्रों के हवाले से तो सूत्र बहुत की ऐसी बात खबर नहीं है, जो- हम कोशिश करेंगे कि कुछ देर में वो बयान भी आपको सुनवा दे जो कांग्रेस की तरफ ठीक से है, दिया तो मैं गया था। आपको बताना चाह तो रहा वो हूं, मैं बयान आपको मैं इस बात जरूर पे आपको सुनवाऊंगी सर। मैं प्रक्रिया तो दे दूं कम से कम। देखिए मंगनीलाल जैसे जो सीनियर लीडर है, अगर इस तरह की बातें करते हैं, अगर उनको मनाल है तो एक बार कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो चेयरमैन हैं उनको अपनी बात रखें। ये कोऑर्डिनेशन कमेटी का, स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन कौन थे? तेजस्वी जी थे। अगर ये एक इंडिया गठबंधन के बैठक हो तो सभी लेकिन मंगनीलाल जी तो बार बार यही कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने इस बात की शुरुआत की है। चलिए आरजेडी से हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी हैं, आपके सहयोगी हैं, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। मृत्युंजय जी, बार बार कांग्रेस की तरफ से पहले आप कह रहे हैं कि आरोप लगाए गए, चुनाव के पहले भी आपसी लड़ाई देखी गई, फिर आप दोनों लड़ रहे हैं, तो ये क्या रहा है? क्या आपको नहीं लगता इससे आप दोनों ही पार्टियों की छवि खराब हो रही है? देखिए, पार्टी छवि खराब होने का कोई सवाल नहीं उठता है। पार्टी गठबंधन, ये सब लोगों को पता है कि राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन धर्म का पालन करता रहा है, सभी सहयोगी दलों को सम्मान देते रहे हैं। लेकिन सब लोगों को इस बात को समझनी पड़ेगी कि जमीनी हकीकत क्या है, धरातल पर किसकी ताकत है। क्षेत्रीय दलों की अपनी अहमियत है। सर, आपने इस बात की चर्चा की मृत्युंजय जी कि हम गठबंधन धर्म का पालन करते रहे। अगर गठबंधन धर्म का पालन किया होता तो फ्रेंडली फाइट नहीं होती ना। 12 सीटें ऐसी थी जिसपे आपने फ्रेंडली फाइट की थी। इसके लिए दोषी कौन है? ये तो आप बताएंगे सर। सहयोगी को न सोचना है। आपको अगर बिहार में कोई हमारे सहयोगी दल कांग्रेस पार्टी का, यहाँ बिहार में क्या जमीनी धरातल हकीकत क्या है ये सबको पता है। ज्ञानरंजन जी, आप सुन रहे होंगे, आपकी पार्टी की मजबूती, आपकी पार्टी में कितनी क्षमता है, इस पर चर्चा कर रहे हैं मृत्युंजय जी। दे दो नहीं जी ज्ञानरंजन जी, जब वो अपनी बात बोलेंगे तो मैं अपनी बात रखूंगा, उनको कंप्लीट कर लेने दिया जाए। जी ज्ञानरंजन जी, देखिए कौन क्या बोलता है, किसकी क्या है, तो आप स्ट्राइक रेट उठा के देख लीजिए। आप लोकसभा जो चुनाव हुआ था उस पर स्ट्राइक रेट उठा के देख लीजिए, कौन कितना मजबूत है वो भी उठा के देख लीजिए। बात यहाँ ये नहीं कि आरोप कौन किस पे लगा रहा है, ये इस तरह की जो बातें होनी चाहिए। इंडिया अलायंस के जो स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन है वो एक बैठक बुला ले, उस बैठक में एक समीक्षा हो जाए, समीक्षा बैठक हो जाए तेजस्वी जी के साथ, और वो सारा बात वहाँ छन के आ जाएगी। ये मीडिया में किसी तरह के बयान पे प्रतिक्रिया देना ये उचित नहीं है, और किसी पे ऐसे ब्लेम लगा देना हम तुम पे तुम हम पे, तो लोग लेंगे। ये बहुत गंभीर लेकिन मुद्दा है। यहाँ तो गंभीरता दिखानी चाहिए थी ना, साथ में बैठकर बात करनी चाहिए थी। लेकिन चलिए बीजेपी भी हमारे साथ है, सुमित शशांक जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। शशांक जी, ये देख रहे हैं आप कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की लड़ाई एक बार खुलकर फिर से सामने आ गई है। चुनाव के पहले भी फ्रेंडली फाइट कर रहे थे और अभी फिर से तकरार शुरू है। नहीं है, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि ये लड़ाई जो है ये अंदर खाने तो कई दिनों से इन लोगों के बीच में चलती आ रही थी। ये फ्रेंडली फाइट की कई जगह पे बात तो करते हैं, लेकिन एक दूसरे को ही नीचा दिखाने में, जब मौका मिले एक दूसरे को नीचा दिखाने में ये लोग आपस में लगे हुए रहते हैं। और रही बात अभी ज्ञानरंजन जी की बात में सुन रहा था, मेरा देखिए स्पष्ट रूप से मानना है कि इनके नेता ही सीरियस नहीं है। जब इनके नेता राहुल गांधी सीरियस नहीं होंगे, जब तेजस्वी यादव सीरियस नहीं होंगे, नॉन सीरियस पॉलिटिशियंस हैं ये लोग, इनको जनता से कोई मतलब नहीं है, जनता के सरोकार से कोई मतलब नहीं है, उनके लिए नीतियां बनाने से मतलब नहीं है, उनके इम्प्लीमेंटेशन से मतलब नहीं है, तो इनके कार्यकर्ता कैसे होंगे, इनकी पार्टी के प्रवक्ता या फिर इनके और नेता किस प्रकार के होंगे, किस प्रकार का बयान देंगे? ज्ञानरंजन जी, ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे? चुनाव के पहले भी जब आपने देखा था जनसभाओं में जनता की बात की गई तो आपके दल
वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, एसआईआर पर चर्चा कर रहे थे, जैसे जनता का कोई सरोकार ही नहीं है। तो आपको खुद समीक्षा करनी चाहिए ना, एक दूसरे पर आरोप मढ़ने से तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बेहतर निकलकर परिणाम आ पाएगा। एसआईआर की बात की, वोट चोरी एक बहुत बड़ा मुद्दा था और ये जनता से है। एक एक वोट एक एक व्यक्ति देता है और वोट चोरी हमारा संविधान अधिकार देता है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी है जो बिहार में सबसे पहले पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा की थी। ये पूरी आम जनता जो बिहार के युवाओं के भविष्य की बात को लेकर हम कर रहे थे कि बिहार में जन्मे हैं तो बिहार में ही नौकरी देंगे, तो हम मुद्दे की बात हम कर ही रहे थे। यहाँ एक नैरेटिव सेट करने की बात है। रही बात, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं ऑफिशियल स्टैंड आपको बता रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन के स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन जो हैं, एक इंडिया गठबंधन की मीटिंग करके आपस में एक समीक्षा बैठक कर ले और उसमें चलिए ज्ञान रंजन जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपके गठबंधन के लोग आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सुन रहे होंगे और शायद एक समीक्षा बैठक संयुक्त रूप से बुलाई जाए और उस पर चर्चा हो। इस तरह से सामने आकर एक दूसरे के खिलाफ कहना बोलना और ये तकरार खुलकर सभी के सामने लाना, इससे किसी भी तरह का बेहतर परिणाम नहीं निकलेगा। ऐसी उम्मीद हम करते हैं कि एक बार फिर से मजबूत विपक्ष के तौर पर महागठबंधन एक साथ उभर कर सामने आए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुमित जी और ज्ञान रंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और देखिए, मंगनी लाल मंडल के इस बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा है कि हमारी ताकत नहीं होती तो कोई हमसे गठबंधन आखिर करता ही क्यों। अगर हमारी कोई राजनीतिक ताकत नहीं होती तो कोई हमसे गठबंधन करता ही क्यों। हमसे गठबंधन ये बताता है कि हमारी अपनी एक राजनीतिक ताकत है, तब कोई हमसे गठबंधन करता है। गठबंधन के सहयोगी दलों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जिनको ये नहीं आता है उन्हें गठबंधन धर्म का मतलब समझ नहीं आता है।